Good morning students, I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokama Ghat. Let's continue our topic rural development. Students, previous videos में हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, इस टॉपिक को डिस्कस किया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि अर्बन फैसिलिटीज़ को या एसेंशियल फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज़ में डेवलप करना ही क्या कहलाता है, रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी ऐसी सुविधाएं जो एक डिग्निफाइड लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए ह्यूमन को चाहिए, एक मानव को चाहिए, उन सभी सुविधाओं को अर्बन एरियाज़ में डेवलप करना ही क्या कहलाता है, ग्रामीण विकास कहलाता है, रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रूरल डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें हम केवल रूरल इकोनॉमी को या रूरल सेक्टर्स के जो रेजिडेंट हैं, हमें केवल उनके इकोनॉमिक बेटरमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, उनके इकोनॉमिक बेटरमेंट को ही इम्प्रूव नहीं करना है, बल्कि हमें रूरल एरियाज़ का जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम रूरल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी रूरल डेवलपमेंट इज़ अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक बेटरमेंट एज वेल एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज़। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक बदलाव, सामाजिक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को भी रूरल डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इतना डिस्कशन स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में की इशूज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट और की फैक्टर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको रूरल डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है, वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म और वेरी इम्पॉर्टेंट की इशू इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की प्रक्रिया में रूरल क्रेडिट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं अ बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज के। और अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें स्टूडेंट्स, रूरल इकोनॉमी की बात करें तो हम बहुत बार इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल इकोनॉमी है जो वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। रूरल एरिया की या रूरल इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली पूर्णतया एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन फार्मर्स की तो ये इंडियन फार्मर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इनके पास उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि इंडियन फार्मर्स में ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इन्हें टाइमली लोन नहीं मिल पाता है, टाइमली इन्हें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डायरेक्ट सीधे पड़ता है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए
रूरल क्रेडिट फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट की इशू बन जाता है किस रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ भी है, रूरल क्रेडिट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इशूज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल क्रेडिट रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट की इशू है, बिकॉज टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट एट रीजनेबल रेट to the farmers and non-farmers in rural sectors is increased production and productivity। अगर इन फार्मर्स को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं रूरल एरियाज़ में, अगर इन फार्मर्स को टाइमली यानी टाइम से और एडिक्वेट एक पर्याप्त मात्रा में रीजनेबल रेट पर, ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी है लेकिन टाइमली नहीं मिल पाती, डॉक्यूमेंटेशन इतना उलझा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्रेडिट मिलना फार्मर्स को बहुत लेट हो जाता है, या उन्हें जितने क्रेडिट की नीड है उतना लोन उन्हें मिल नहीं पाता है, और अगर मिल भी जाता है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इम्पैक्ट होती है, उस पर इसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर इन फार्मर्स को टाइमली एंड एडिक्वेट यानी समय से और जितना आवश्यक है उतना क्रेडिट रीजनेबल रेट यानी सही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, तो जो फार्मर्स हैं या जो नॉन फार्मर्स हैं रूरल एरियाज़ के, उनके प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। देयरफॉर क्रेडिट रिक्वायरमेंट बिकम्स इनविटेबल फॉर द इंडियन फार्मर्स। इसलिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो इंडियन फार्मर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना, टाइमली रूरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बहुत ही कंपलसरी है, इनविटेबल। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं पर्पज़ ऑफ रूरल क्रेडिट्स की, यानी रूरल क्रेडिट का पर्पज़ क्या है। ओके, तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन फार्मर्स आर बेसिकली टू पर्पज़। तो अगर हम पर्पज़ ऑफ रूरल क्रेडिट की बात करें स्टूडेंट, तो बेसिकली रूरल एरियाज़ में क्रेडिट रिक्वायरमेंट के दो पर्पज़ होते हैं, एक प्रोडक्टिव पर्पज़ एंड सेकेंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़। प्रोडक्टिव पर्पज़ मीन्स क्रेडिट लोन लिया फार्मर्स ने, उस लोन का यूज़ करके हार्वेस्टर्स खरीद लिए, ट्रैक्टर्स खरीद लिए, या कोई अदर प्रोडक्टिव मशीनरी खरीद ली, या इनपुट्स या सीड्स या फर्टिलाइज़र परचेज कर लिए। यानी जब भी फार्मर्स क्रेडिट लेने के बाद उससे कोई असेट्स खरीदते हैं या कैपिटल खरीदते हैं या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उस क्रेडिट का यूज़ करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव पर्पज़ कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, इट रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स, यानी इनपुट्स का परचेज कर लिया, सीड्स परचेज कर लिए, या फर्टिलाइज़र परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर लिया, परचेज ऑफ असेट या किसी दूसरे टाइप की असेट्स को परचेज कर लिया, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एट्सेट्रा। तो जब भी किसान क्रेडिट फैसिलिटी को प्राप्त करके उसका यूज़ किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव पर्पज़ ऑफ क्रेडिट कहते हैं। सेकंड, दूसरा क्रेडिट का जो पर्पज़ हो सकता है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी फार्मर ने या किसी पर्सन ने लोन लिया और उस लोन का यूज़ किसी मैरिज सेरेमनी में या
बर्थ एंड डेथ और अदर किसी फंक्शन में कंज्यूम कर लिया, ठीक है, किसी के बर्थ सेरेमनी है या किसी डेथ पर्पस से यूज़ कर, किसी की डेथ होगी उस पर्पस में यूज़ कर लिया, या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में यूज़ कर लिया, तो ये सारे इस तरह के कंजम्पशन है स्टूडेंट्स जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही इनके पीछे कोई प्रोडक्टिव टारगेट होता है, बल्कि इनका पर्पज़ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कंजम्पशन करना होता है। तो इस दोनों ही पर्पस से स्टूडेंट्स रूरल एरियाज़ में क्रेडिट का यूज़ किया जाता है, या जो रूरल एरियाज़ में क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसका दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक प्रोडक्टिव पर्पज़, एक नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पज़ है तो क्रेडिट का अमाउंट किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाया जाएगा, और अगर पर्पज़ नॉन प्रोडक्टिव है तो क्रेडिट से जो भी अमाउंट मिलेगा, रिसीव होगा, वो अमाउंट किसी फेस्टिवल में या किसी मैरिज सेरेमनी, बर्थ सेरेमनी या अदर किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जहाँ से किसी भी तरह का कोई आउटपुट या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन रिटर्न नहीं मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉन प्रोडक्टिव पर्पस कहते हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट या सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले भी ये बात डिस्कशन कर चुका हूँ कि क्रेडिट के दो सोर्स हो सकते हैं। क्रेडिट के दो सोर्स हो सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स और सेकंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दो सोर्स से क्रेडिट रूरल एरियाज़ में रिसीव होता है, प्रोवाइड कराया जाता है। एक है इंस्टीट्यूशनल एंड सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में स्टूडेंट्स वो सभी सोर्स आते हैं जो किसी सोसाइटी और किसी इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हो, बैंक्स और अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हो। जैसे LIC आजकल लोन प्रोवाइड कराता है, या अदर जो नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशंस हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्रेडिट प्रोवाइड, जैसे गोल्ड लोन वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, वो सभी के किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। इसमें जो मनी लेंडर्स हैं, या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, या ट्रेडर्स हैं, या जो फार्मर्स अपने किसी रिलेटिव से लोन ले लेते हैं, यानी ऐसे सोर्स ऑफ क्रेडिट जो कोई इंडिविजुअल हैंडल करता है, कोई इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड उस पर्सन का नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, मैंने पर लिखा हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मीन्स दीज आर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी ये क्या हैं? ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जो पहले से, जब बैंकिंग सिस्टम इंडिया में डेवलप नहीं हुआ था, उस समय से इस तरह के सोर्सेस का यूज किया जाता रहा है। दे इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, साहूकार, जहाँ फार्मर्स या हम अदर लोग जो हैं अपनी कुछ प्रीसियस आइटम्स को, कीमती चीज़ों को ले जाके इनके पास रख देते हैं, और बदले में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये साहूकार मनी लेंडर्स क्या करते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत पुराना सोर्स है, बहुत पुराना तरीका है क्रेडिट रिसीव करने का। मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार,
कॉन्सेप्ट आज ख़त्म हो गया है। फिर भी रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन है, संपत्तियां हैं, जो कभी लैंडलॉर्ड की तरह ही रहा करते थे, या जो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत बड़े बड़े किसान हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को या रूरल एरियाज़ में क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। या ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग हैं, वो भी इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। एंड फार्मर्स रिलेटिव, या कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव से ही क्रेडिट ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो ये जितने भी इस तरह के सोर्स हैं स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जो इंडिया में बहुत पहले से यूज़ होते रहे हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, जिसमें मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स ऑफ रिलेटिव रहते हैं। अमॉन्ग देम मनी लेंडर आर द प्राइम सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंसिंग। मैं बार बार आपको बोलता रहा हूँ, लेकिन इन सभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंसिंग है, या सबसे ज़्यादा प्रचलित सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंसिंग है, वो क्या है स्टूडेंट्स, मनी लेंडर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशनल सोर्स की। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में स्टूडेंट्स बैंकिंग सिस्टम जो है, जितना बैंकिंग सिस्टम है, या नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, इन चैनल्स के थ्रू जब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, जिसमें रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस शॉर्ट में स्टूडेंट्स इन्हें SHGs भी कहा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ लिंकेज स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस 1987, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्कीम है, ये कब 1987 में लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अनाउंस किया था। द फोकस अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन दोज रूरल पुअर्स हु हैव नो सस्टेन्ड एक्सेस टू द बैंकिंग सिस्टम, यानी ये स्कीम उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, रूरल पुअर्स के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए ये लॉन्च की गई थी, जिनका बैंकिंग सिस्टम से एक्सेस बहुत अच्छा नहीं है, बैंकिंग सिस्टम तक इन लोगों की पहुंच बहुत अच्छी नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्कीम को लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। हिंदी में स्टूडेंट्स इसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, छोटे छोटे फार्मर्स या जो छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, जिन्हें बैंक में जाके जिनके नाम से एक अकाउंट ओपन होता है, और सभी ग्रुप के मेंबर इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, और उसके बाद जिस ग्रुप को ज़रूरत होती है, ग्रुप मेंबर को पैसे की ज़रूरत होती है, वो इस ग्रुप से अपनी फाइनेंसिंग नीडेड को, फाइनेंस रिक्वायरमेंट को यहाँ से रिसीव करता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हम लोगों ने की इश्यूज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट का फर्स्ट की इशू डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट की इश्यूज़ यानी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए,
नोट्स को पढ़िए। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बचे हुए के इशूज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, थैंक यू।